गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम संदेश की ही चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि पिछली कक्षा जो हुई संदेश के संबंध में, उसमें काफ़ी विस्तार से आपको जानकारी दी गई और आप जान चुके कि संदेश मतलब मैसेज ये सीबीएसई बोर्ड में इस बार की परीक्षा में क्लास 10th के लिए रखा गया है और ये पाठ्यक्रम का एक नया हिस्सा है। और हम आपको बता चुके कि यह 5 अंकों का होगा और काफ़ी संक्षिप्त होगा। ये 30 से लेकर 40 शब्दों के बीच में संदेश को लिखा जाना चाहिए। और हमने पिछली कक्षा में आपको उदाहरण भी दिया था, ढेर सारी बातें बताई थी आपको कि संदेश के जो शब्द होते हैं काफ़ी सरल होते हैं और इस तरह के शब्द होते हैं कि जिसको हम भेज रहे हैं वह आसानी से इसको समझ सके। और हमने ये भी बताया था कि ये औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं। और हमने इसके पहले जो आपको एक उदाहरण दिया था वह एक औपचारिक उदाहरण था। आज हम एक अनौपचारिक उदाहरण के रूप में इसको दे रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में यह भी बताया था कि यह व्यक्तिगत भी होता है, तो व्यक्तिगत को भी औपचारिक की श्रेणी में रखेंगे। गलत बोल गए, व्यक्तिगत को भी अनौपचारिक की श्रेणी में ही रखेंगे इसको, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक उदाहरण है बोर्ड पर और इसमें सवाल आपको इसी तरह का होगा, जैसे मान लीजिए अपने मित्र के जन्म दिवस पर बधाई संदेश लिखें। सवाल बिल्कुल छोटा सा होगा। संदेश में लिख दिया बधाई संदेश, दिनांक में लिख दिया 13 जनवरी 2021। अब मित्र का नाम अनुराग है, तो प्रिय मित्र, कल का मतलब हो गया 14 जनवरी को तुम्हारा जन्मदिन है। अनेकों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारा जन्म सार्थक हो और सुखद हो। मुझे विश्वास है एक न एक दिन तुम सफलता के आकाश पर होगे। अनुराग। इसको एक बॉक्स में डाल दिया, तरीका है बॉक्स में डाल देने का। इसको बॉक्स में डाल दिया, संदेश पूरा हो गया। तो 30 से लेकर 40 शब्दों के अंदर होना चाहिए, तो वह उस शर्त को भी यह पूरा करता है। और चूंकि यह जन्म दिवस पर है तो संदेश में आप कहीं भी जहाँ भी आपको सुविधा हो, यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी आप केक जो आजकल चलता है वो आप बना सकते हैं, केक काटते हुए, या कुछ और इसी तरह का चित्र भी आप पेंसिल से बना सकते हैं। तो आपको अगर मोबाइल का इस्तेमाल तो आप करते ही हैं, तो मोबाइल में तो ढेरों सारे मैसेज आते रहते हैं रोज़ के रोज़। तो कितना छोटा होता है, कितना सरल होता है, तो उसको भी देख करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम संदेश को पूरा करते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।